एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी ने बोहरी कदल श्रीनगर के एक शख्स को 1 लाख रुपए अपनी जेब से देकर एक नई मिसाल कायम की है, जिसके यहां इस रकम की चोरी हुई थी। यह खास रिपोर्ट देखिए। बोहरी कदल श्रीनगर में थैले पर बरसों से चने बेचने वाले 90 साला अब्दुल रहमान के चेहरे पर मुस्कान फिर लौट आई है और ये मुस्कान लौटाने वाले हैं श्रीनगर के एसएसपी संदीप चौधरी। जी हां, एसएसपी श्रीनगर ने तपरसन आम बजे तपर अमिस वादनी हुचनस यह वुचान मे पोस कड़ान खरीदारस दिवान करान यह बकाया पोस रपन दानी या कसोद लिफाफन मज रपे लाबल यह नूनम गोस ना गोस अतस वोलनस खखर वोलनस अतन होश चूरनम यह कस लथनम सीनस पे पोरन 2 बजे रात बस रातस अत बरांदस पे पुलिसन दुतनम बह गो बोदान पुलिसन दितनम $1 लाख नुमुत मन जान मरगन। मकामी अफराद पुलिस की इस मिसाली कार्रवाई की बेहद सराहना कर रहे हैं। रात को 2 बजे सो रहे थे अपने घर में, कोई आदमी आया है जिसने इसके पैसे लूट लिए हैं। फिर ये हमारे घर आया, मैं इसका भांजा हूँ। फिर ये हमारे घर आया रोते रोए, मगर ये उस आदमी को पहचानता था। तो सवेरे एसएसपी साहब ने अपने एसएचओ डीएसपी को भेजा, तो उन्होंने 1 लाख रुपया इसको उसी टाइम दे दिया। हाँ, पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसकी मदद की। इधर मटर बेचते थे इधर, और जलगोजा और चना वना बेचते थे। और उसको ये बोलता है मेरे को कल रात को 2 बजे आया कोई बंदा, तो उसने मुझे 1 लाख रुपए लिया और उसको वो कपड़े वपड़े फाड़ दिए इसके। अब्दुल रहमान जैसे शख्स समाज के लिए एक मिसाल है, जो कि इस उम्र में भी खुद मेहनत करके इज्जत की रोटी कमाकर खाते हैं। और वहीं श्रीनगर पुलिस ने उनकी मदद करके जिम्मेदारी के एहसास की एक काबिले तकलीद मिसाल भी कायम की है। श्रीनगर से शबीर अहमद की रिपोर्ट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने आज हमाम मारकोट रफियाबाद में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वादी में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल के लिए एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सियासी इक़्तिदार की भूखी हैं। वकील के मुताबिक दोनों पार्टियों की तारीखी गलतियों के नतीजे में लोगों को जानें गंवानी पड़ रही हैं और लोग उन रिवायती सियासी पार्टियों की बदआमालियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दफा 370 के खात्मे और जम्मू कश्मीर को यूटी बना देने पर मरकज की बीजेपी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। दिल्ली में आईआईटीएफ के 40वें एडिशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने 9 तामीरशुदा एक्सपो मार्ट में इस नुमाइश की शुरुआत की। प्रगति मैदान में इस दौरान जम्मू कश्मीर पवेलियन का भी इफ्तिताह किया गया। जम्मू कश्मीर का पवेलियन 700 मुरब्बा मीटर पर कायम किया गया है। यहां पर जम्मू कश्मीर में बनाए गए आर्ट और दस्तकारी के नमूने रखे गए हैं। यहां पर इस साल जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं।
जम्मू गांधीनगर के टीचर्स बॉन्ड में कोऑपरेटिव वीक का आगाज करने की तकरीब मुनक्किद की गई। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के 7 रोजा प्रोग्राम का इफ्तिताह एलजी मनोज सिन्हा ने किया। यहां ज़राअत और बागबानी से मुतालिक मुख्तलिफ चीजों की नुमाइश लगाई गई। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा, सरकारी इंतजामिया के अफसरान, किसानों और आम लोगों ने नुमाइश का मुशाहिदा किया। काश्तकारों ने उनकी माशी तरक्की के लिए यूटी इंतजामिया की तरफ से उठाए गए इकदाम का खैर मकदम किया है। इस मौके पर किसानों में काफी जोशो खरोश देखने को मिला। आप सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफरेंट सेक्टर्स में, वो साग सब्जी की भी हो सकती है, महिला उद्यम की भी हो सकती है। मुझे लगता है कि इस पर हमें विचार करने की जरूरत है और इसी वजह से हमारी कृषि कोऑपरेटिव लैंडिंग कम है और इसे अगर हम मजबूत कर सके तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम बदल सकें और यही असली सहकारी आंदोलन होगा जिससे सभी लोगों तक हम लाभ पहुंचा सकेंगे। लस्सी डबन इलाके का शुमार जिला पुलवामा के गंडी इलाकों में होता है। यहाँ के लोग पहाड़ों पर ही आबाद हैं। सरमा के दौरान बर्फबारी के बाद अक्सर लस्सी डबन और इसके मुल्हिका गंडी इलाकों में बिजली सप्लाई कई रोज तक मुअत्तल रहती है, क्योंकि यहाँ का बिजली निजाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार हो गया है। तरसीली लाइनें खंभों के बजाय दरख्तों से लटकी रहती हैं। मकामी आबादी ने कई बार अपनी मुश्किलात से आला हुक्काम को आगाह भी किया, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। बर्फ आते ही हमें कम से कम 2-3 महीने के लिए बिजली तो गायब ही हो जाती है। जब जो आप देख रहे हैं यहाँ तारों का मसला ये है, यहाँ पूरे हमें पोल इन्होंने फराहम नहीं की है। जो तारें वहाँ 1-2 बार इंसिडेंट ही हुआ, यहाँ के बाल 2 बच्चे बच गए। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं आपकी वसादत से कि हमें तार और पोल मुहैया किया जाए ताकि हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल पावर कहीं आसान ये तार पोल यह तार दोन कुलन पे थमित जनाब ये लाइट लगी शुर ये तार वस पे शीन सत अम मूजूब ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम गोस दरियाव का क्रेट क्रेट अगर 5-10 आसान क्या मकान तक। बीरवा में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। मशहूर समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा के ताउन से इस कैंप का इनेकाद किया। इस दौरान 40 से ज्यादा लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। वाज़ेह है कि बीरवा और इसके मुल्हिका इलाके के लोगों के लिए खुशखबरी है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा में अब ब्लड बैंक भी कायम किया गया है, जहां से कोई भी हाजतमंद मरीज अब खून हासिल कर सकता है। एक्चुअली ब्लड बैंक यहाँ पे हमारे बीरवा में नहीं था। हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो था ब्लड बैंक के बिना था। हमें जब भी हम ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद करते थे तो उस ब्लड को हमें फिर श्रीनगर हॉस्पिटल्स ब्लड बैंक्स में ले जाना पड़ता था। लेकिन खुशकिस्मती की वजह से खुशकिस्मती की बात है कि अब यहाँ पे अपना ब्लड बैंक कायम किया हुआ है इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीरवा ने। हम अक्सर बेशतर ये देखते हैं कि डोनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बीरवा की बात करें, बीरवा हॉस्पिटल की बात करेंगे, यहाँ पे इससे पहले ब्लड डोनेशन कैंप ये नहीं था, ब्लड स्टोरेज नहीं थी। तो अब यहाँ पे जो ब्लड बैंक है वो कायम किया गया है। इस सिलसिले में हमने सोचा कि नहीं, हम पहली जो प्रेफरेंस है वो हम तहसील बीरवा को दे दें, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉल्स आते थे। इस सिलसिले में हमने यहाँ पे आज अच्छा प्रोग्राम बना दिया। बीरवा की गंबूरा में हजरत सैयद जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने यहाँ शिरकत की। बीरवा के गंबूरा में हजरत जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर अक़ीदतमंद दुरूद व अज़कार और दीगर इबादात में मसरूफ़ रहे। उलमा ने हजरत सैयद जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और उनके कमालात पर रोशनी डाली। उलमा ने कश्मीर में अमन व सलामती के लिए भी दुआएं की। वाज़ेह है कि हजरत सैयद जमाल बुखारी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 13वीं पुश्त में शुमार होते हैं। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है, न वह गमगीन होते हैं, और ये ऐसे शान वाले होते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर, बहुत से आयत करीमा में इनकी शान खुद बयान फरमा रहा है। इसी बात से अंदाज़ा हो रहा है कि औलिया किराम की शान कितनी अजीम है, कितनी आला है। हज़रत बाबा मखदूम शेख हमजा मखदूमी अलैहि रहमत व रिदवान त्रवहीम पीर और यहुंद ये उर्स मुबारक सालाना हर वरी यह दोस पर मनावा बड़ जोश खरोश सान जिक्र अज़कार खतमातुल मुअज़्ज़मात पर ईवान खसूसन मौलूद मसऊद हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
करगिल में मेगा लीगल सर्विस बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ताउन से यहां आगाही प्रोग्राम मुनक्किद कराया। मुख्तलिफ महकमों और बैंक्स के ताउन से गांधी पार्क में यह जलसा रखा गया था। करगिल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिवांग फोनचुक ने ऐसे प्रोग्रामों की अहमियत उजागर की। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद रफीक चाक यहां मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे। लेजिस्लेशन है, स्कीम है, रूल है, जो भी होगा वो डिस्प्ले करेंगे अपने स्टॉल्स में, उन्होंने किए हुए हैं रात। तो उससे क्या होगा, लोगों को एक तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सेकेंडली उनको इमीडिएटली वहीं पे अगर कोई दिक्कत हो, ग्रीवेंस हो, तो वहीं पे भी सॉल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेडिकल डिपार्टमेंट है, ये आपको वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे हैं, कोविड की इन्फॉर्मेशन भी साथ में दे रहे हैं। अच्छा जी, बाकी कोई टेस्ट वगैरह हो वो भी दे रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी है, हियरिंग एड। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।